Let's welcome Sainath Rathanji for a session Basics of Business. In that, today we are going to explore about 4 account system, which helps us to manage the finance for business as well as for personal, for hobbies. Let's hear more from him only. Master Yes. of Business. Thank you. So, good morning, dear friends. Today, we are going to discuss very important topic, very important, crucial aspect of our business. That is, Finance. हर दिन सुबह उठ के हम किस लिए आते हैं धंधे में? पैसा. पैसे के लिए. पैसा यानी प्रॉफिट. प्रॉफिट बोल सकते हैं हम. Yes. प्रॉफिट. आपको क्या पता है कि ये इंडिया का स्टडी है. इंडिया में 10% ऑफ बिजनेस जो है ना पहले साल बंद कर जाते हैं. पहले साल ही 10% बिजनेस बंद हो जाता है. लेटेस्ट स्टडी कहती है कि 2 से 5 साल के अंदर 70% बिजनेसेस बंद होते हैं. कितना? 70%. उसमें 70% में 35% जो बिजनेसेस है वो बंद इसलिए होते हैं कि वो प्रॉफिट नहीं करके नहीं, प्रॉफिट होती है बट हाथ में नहीं होती, यानी कैश उनको मैनेज नहीं करने आता है. क्या करते हैं आपको शायद पता होगा या आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं कुछ एक्सपीरियंस किया होगा. देखा होगा कि आपने एक दुकानदार होता है, दुकान खोलता है, माल लाता है, बेचता है, भाड़ा भरता है और भी कुछ बहुत कुछ करता है, बट मंथ एंड में जाके देखता है तो उसके पास नहीं रहता है. गलती उसकी नहीं है. ऐसे ही कोई प्रोजेक्ट में अगर कोई इधर है तो प्रोजेक्ट लेते हैं, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, एक प्रोजेक्ट से और एक प्रोजेक्ट, वहां का पैसा और एक प्रोजेक्ट में, यहां का पैसा और एक प्रोजेक्ट में, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं बट एंड ऑफ द ईयर बैंकरप्सी. ये देखा है आपने? Yes. होता है कहीं किसी के साथ देखा है? Yes. ये इसलिए होता है कैश फ्लो को सही सही ना मैनेज करने का. ये एक कैश फ्लो अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो ये होता है यूजुअली. ये तो प्रॉफिट तो छोड़ो, अगर आप धंधा सस्टेन करते जा रहे भी हो तो अब आपके पास प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट होते हुए भी आपको पता नहीं है तो इसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? वेंडर पेमेंट नहीं होता है, सैलरीज नहीं होता है, रेंट्स नहीं भर पाते हैं, बहुत कुछ है, जीएसटी नहीं भर पाते हैं, मटेरियल स्टॉक नहीं है. जो इसके 2-3 बड़े जो इंपैक्टफुल है ना, आपको शायद पता होना चाहिए. इंसान यदि जो धंधे वाला है उसका एक माइंडसेट जो है वो एक स्ट्रांग कमांडिंग माइंडसेट होता है यूजुअली इंसान का. जब उसके पास प्रॉफिट नहीं है ना, उसका माइंडसेट एक स्केर्सिटी माइंडसेट में चले जाता है. ये क्या छोड़ कितना करूं तो भी उतना ही, हाथ में पैसा नहीं, इन मारो दो, ये माइंडसेट में आ जाते हैं. क्यों आते हैं? प्रॉफिट होता है बट कैलकुलेट नहीं करते हैं, इसके लिए ये माइंडसेट में चले जाते हैं. यानी कुछ भी करो रोक नहीं लो मरया, ये बात आती है. और प्रॉफिट ना कैलकुलेट करने की वजह से और भी जो बड़ी बात है, जब हमारे पास हर दिन का, हर वक्त का या महीने का प्रॉफिट हम गिन पाते हैं, अगर वो आ ही रहा है या नहीं भी आ रहा है तो क्या हम सही सही डिसीजन ले पाएंगे? अगर मालूम नहीं है तो नहीं ना. जब मालूम है तभी हम डिसीजन ले पाएंगे कि क्या प्रोडक्ट बंद करना है, क्या सर्विस बंद करना है, कौन सा ऑफिस बंद करना है, कौन सा दुकान, अगर प्रॉफिट है तो कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है, कौन सा मार्केट जाना है, कौन से कितने और एग्जीक्यूटिव डालना है. प्रॉफिट कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, प्रॉफिट मालूम ही नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए प्रॉफिट अगर ना कैलकुलेट करने के ये सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं. आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनियां आज से 10 साल पहले जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, इंडियन कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, जो भी ले लो, वो लोग हर साल प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे. ये 10 साल पुरानी वाली बात. अभी 3-4 साल का जो ट्रेंड है वो है एवरी क्वार्टर प्रॉफिट कैलकुलेशन. आप हर दिन पेपर उठा के देखो, क्यू नेट प्रॉफिट ऑफ टाटा इतना 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 इतना, कम ज्यादा हर 3 महीने में करते हैं. आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड है यूएस वगैरह में, हर दिन प्रॉफिट कैलकुलेशन, हर दिन का. आज सुबह शटर्स खोला तो प्रॉफिट कितना आया. प्रॉफिट के बिना कुछ है ही नहीं धंधे में. हम लोग ना, हम इंडियन लोग हैं, ट्रेडिशनल लोग हैं, हमको क्या कहा गया है
कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धंधे में नहीं चलता है। धंधे में ना पहले फल की चिंता करो, फिर काम करो। फिर फल का सॉरी बाद में कर्म करो। तो ये एक बड़ा माइंडसेट गलत होता है। और धंधे में हम यूजुअली बिजनेसमैन का यूजुअल रूटीन भी बहुत अलग होता है। हमको यहाँ माल पहुंचाना होता है, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर देना होता है, और आज वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन का प्रायोरिटाइज करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, आज सुबह उठ के किसका कहां आग बुझाऊं, किसको क्या माल पहुंचाऊं, किसको क्या चिल्लाऊं, किसका पैसा लेके किसको उधार, मतलब कहां रोटेशन कराऊं। प्रॉफिट कैलकुलेशन करते ही नहीं है। आपने ये पार्किंसन लॉ मैंने पहले कहा था कि क्या होता है, जो काम अर्जेंट नहीं है वो लास्ट में ही होता है। जो भी हमको प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, कोई भी डिले करने के बाद चलता है काम, तो हम चलाते ही रहते हैं। अर्जेंट क्या है वही करते बैठते हैं। बट अर्जेंट क्या होता है, कोई धंधे वाले का काम प्रॉफिट कैलकुलेट करना, यानी काम आप 4 आने का करो, बट हिसाब 12 आना तक का आप हिसाब रखना चाहिए। हिसाब नहीं रखोगे प्रॉफिट का तो पैसा बढ़ेगा नहीं। हाँ, जैसे मैंने कहा था, याव मनेगा रॉकिल्ला, सॉरी लेकिल्ला, आ मनेगा रॉकिल्ला। सो एक एक फेमस ऑथर है जो खुद ने ये सारा सिस्टम डेवलप किया है और बहुत सारे कंपनीज करते हैं। वो क्या कहते हैं, पहले तो प्रॉफिट सिंपल मैं कुछ लास्ट के इंप्लीमेंटेशन भी बता देता हूं। उनका कहना है कि प्रॉफिट को पहले ले लो। आप अगर सुबह उठ के कुछ माल बेचते हो, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, कितना भी हो, आपको इसका एक परसीव्ड वैल्यू पता है कि मैं 500 रुपए का माल बेचूं तो मेरा दिन का दुकान का भाड़ा और एक आदमी का खर्चा इतना है, और मुझे 500 रुपए में 20 रुपए मिलता है। पहले उस 20 रुपए को निकाल के सेट रखो, बाकी 80 रुपए आप वापस धंधे में डालो। ये तो मिनिमम बेसिक करना है। हर दिन का अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। हर दिन का प्रॉफिट पहले निकाल लो। प्रॉफिट ना निकालने की वजह से माइंडसेट का प्रॉब्लम पता है, डिसीजन नहीं ले पाते पता है, तो पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए, पहले प्रॉफिट निकालिए। और ये छोटे धंधे वालों को जो हर दिन कर पाएंगे, अगर आपका कुछ एवरेज धंधा है, प्रॉफिट अगर आपको सही महीने में प्रॉफिट ग्रो करना है, जब आप निकालते जाओगे तब तब ग्रो होगा, वो बात अलग है। बट 4 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे हमको, यानी जब भी आपको एक पैसा आएगा, वो पैसा एक्चुअली 7 अकाउंट बोलते हैं, मैं इसको 4 में बता रहा हूं क्योंकि आप फिर वापस कैसे करें बताएंगे। 4 तो मिनिमम करना है। 4 अकाउंट में पहला अकाउंट है आपका वेंडर पे, पहले तो पहला प्रॉफिट वाला एक अकाउंट, वापस आपका मटेरियल का वेंडर का एक अकाउंट, जो भी पैसा आएगा वेंडर के लिए उसमें जाएगा। जीएसटी जो भरना है आपको हर महीने वो आएगा, और हर महीना का जो ऑपरेशन का खर्चा है आपका, ओवरहेड्स, उसमें जाएगा। जैसे ही पैसा आया तो इस अकाउंट में पहला जितना आपका प्रॉफिट है, बाकी सारा ये अकाउंट में। ऐसे करने से होता है, बट ये प्रैक्टिकली कल से करो तो कहूं तो नहीं होगा, बट ऐसे करना होता है। मैंने क्या किया पता है, मैंने एक अकाउंट बनाया, उसमें पैसा तो आने का जरिया रखा, उसका ना फोन पे रखा, ना एटीएम रखा, ना चेक रखा, ना कुछ भी रखा, वो प्रॉफिट ग्रो होते गया। ऐसे अगर आप बाहर जाने का उसका रास्ता भी बंद कर पाओगे तो भी अच्छा है, बट पहले तो आप मतलब क्या है, अभी ये करना मुश्किल पड़ेगा शायद आपको, बट देखना तो चालू करो। कहा होता है, वेर एवर योर फोकस ग्रोज इट ग्रोज, मतलब आप देखोगे नहीं प्रॉफिट को तो वो ग्रो ही नहीं होगा। और हमारे एक जो फेमस अर्थशास्त्रज्ञ हैं चाणक्य जी, वो कहते हैं, उनका एक कुछ लाइन है, वो कहते हैं, जिस व्यक्ति ने धन को विभाजित किया है, धन विभाजितम बुद्धिमतो रक्षम, कहते हैं कि जो व्यक्ति धन को विभाजित करके रखता है वही व्यक्ति बुद्धिमान है, और वही धन उसको रक्षा करता है। ये धन विभाजितो बुद्धिमतो रक्षम ऐसे कहते हैं। ये कोई ऐसा फॉरेन साइंस या बुक से पढ़ा ऐसा नहीं, ये हमारे शास्त्रों में भी है वगैरह, सब जगह है, बट हमको इसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। क्या आपको आपका प्रॉफिट ग्रो करना चाहिए?
तो आज से देखना चालू करो, अपने आप ग्रो होते जाएगा। थैंक यू। टिल आज का राजा सेशन वाले आए नहीं है प्रेजेंटर, तो आई रिक्वेस्ट अगर किसी को क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो लेट्स कंटिन्यू विद When you say profit, I feel like everyone knows profit comes only after your all expenses. So your calculation has to be on the basis of all your expenses has to be removed. Correct. All your जो जितने भी वो आई गॉट योर पॉइंट, व्हाट यू वांट टू से। वो बता- प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? वो that you नहीं, परचेज कॉस्ट यस माइनस, सेलिंग selling कॉस्ट cost. ठीक है, यस सिंपल सिंपल बच्चा भी बोलेगा। यस अगर आपका बहुत ही क्रिटिकल, हाँ ठीक है, like margin like minus अभी एक सेकंड। उसके साथ साथ आपका ये भी आएगा ना cost भी हाँ वही तो मैंने इनिशियल में बताया। आपको पता है ना, ये देखो जिसका भी कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, प्रोजेक्ट्स में है, उसको तो शायद थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट मिल जाता है, इसके साथ आपके ओवरहेड है, रेंट है, सैलरीज है, ये है, आपको मोटा मोटी बजट तो है कि आप या प्रेडिक्ट तो करो प्लीज। यस जैसे सिंपल ट्रेडर वालों के लिए सिंपल ट्रिक बोलता हूँ। यूजुअली ट्रेडर पे जो धंधे पे बढ़ता है, जो सीट पे बढ़ता है, ओनर खुद वो कुछ भी ध्यान नहीं रखता है। पैसा आया अंदर डालता है, चेंज दिया, खत्म। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, उसको एक लिस्ट बनाना है कि एक मोटा मोटी एक डिवीजन बनाना है कि भाई मेरा ये 5% वाला प्रॉफिट है, 10% वाला है, 20 वाला है, उसका एक कोड बना लो ABC। आप सुबह लिखते जाओ कि 10,000 रुपया आया, ए डिवीजन से आया, बी डिवीजन से आया, सी डिवीजन। लास्ट में आप जब टोटल करोगे ना, एक 8 डेज करोगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा एवरेज आपका मार्जिन क्या ये है। तो आपने बहुत डिटेल बोला सर। हाँ, मैं average एक margin। मोटा मोटी, आपको परसीव्ड वैल्यू मालूम है कि नहीं? Yes, आप yes। लाख रुपए या 30,000 रुपए का कुछ वेबसाइट बना, परसीव्ड प्रॉफिट पता है कि नहीं? उसको निकाल के रख लो। यस कैलकुलेशन में मत जाओ अभी, हाँ पहले निकाल के रखना चालू करो, और परफेक्ट करने के चक्कर में मत पड़ो। मैं एग्जैक्ट 30,000 रुपए में एग्जैक्ट लेबर कॉस्ट, एग्जैक्ट ओवरहेड, एग्जैक्ट फ्यूचर फोरकास्ट करके इतना ही निकाल, ऐसा नहीं, ज्यादा रख लो ना, क्या होने लगा, आप ही के लिए तो है। यस कैलकुलेशन कैसा करना चाहते हो कर लो, कहां जैसे जैसे सही होता है करो, एक बार दूसरा करो, वो नहीं जमा तो फिर उसको रिवाइज करो, 4-6 महीने में सही हो जाएगा। परसीव्ड वैल्यू तो निकालना चालू करो। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? इस बात में मैं भी सहमत हूँ। लगभग आपने बोला 4 अकाउंट में, तो ये 2 साल पहले ये शुरुआत किया था। वेरी गुड। लगभग 6 अकाउंट्स भरा हूँ। वेरी गुड। 6 अकाउंट में इससे एक मुझे जबरदस्त फायदा क्या हो गया, पर्टिकुलर मेरा भी मतलब प्रोजेक्ट का अलग होता है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट का अलग होता है, तो हमने अलग अलग अकाउंट किया। टैक्स का अलग, ओवरहेड्स का जो भी रेंट की उसका अलग है, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट के परचेज का एक अलग है, ऐसा डिवीजन। इसका प्रॉफिट क्या है, इसका मेरे को मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट ये हुआ, अलग अलग अकाउंट्स में डालने से मेरे पास जब भी एक बार देखते हैं स्पॉट की कि हर एक बैंक में बैलेंस कौन सा अकाउंट में कितना है, और जो भी प्रोजेक्ट का आ रहा है उसका वैल्यू वही प्रोजेक्ट का अकाउंट में ही जा रहा है, तो उससे इतना बढ़िया नींद आता है। एक तो टेंशन नहीं होता है कि हाँ। शाम को और अगर सीधा जैसे 9-10 बजे का जाके सो जाएंगे तो नींद लग जाएगी। प्रशांत मुर्गन जी को फोन जाता है, इसके लिए इनिशियल में थैंक यू नोट्स आया था। इसके लिए, इससे ये भी फायदा होता है कि 10 लाख इसी इससे और एक करने से और एक उसके पीछे में और एक एडवांटेज ये हुआ, मैंने शुरुआत में ही 2 साल से धीरे धीरे बना रहा हूँ, मेरा जो परचेजिंग मटेरियल है उस मटेरियल उधार में परचेज करना ही नहीं। ये एक चीज रॉ मटेरियल है। जब आपको पैसा दे के खरीदना होता है ना, तब आप जाकेंगे मेरे पास स्टॉक क्या है, कितना माइनस करके फिर खरीदना है। जब उधार आते रहेगा ना, आपको फिर आएगा जाएगा, फिर तो सभी लेबर्स देखते रहेंगे, फिर आपको मटेरियल तरफ ध्यान नहीं जाएगा, वेस्टेज जाते रहता है, लड़के लोग फेंकते रहते हैं, उनको टेंशन है ही नहीं। तो ये सारे चीज चलते रहता है, इसीलिए जब खरीद पैसा दे के लाते हैं ना, तब जाके सारा हिसाब किताब आप में आएगा। और कुछ शेयर करना चाहेगा उनका सक्सेस स्टोरी, या कोई पूछना चाहेगा? करना चाहूंगा, एक्चुअली कैसा है, हमारा हार्डवेयर में वर्टिकल्स बहुत ज्यादा है, तो अभी लास्ट में 6 मंथ से पर्टिकुलर 3 प्रोडक्ट्स में मैं फोकस कर रहा हूँ, जिनका टर्नओवर टाइम बढ़ा रहा हूँ। इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट का सोचेंगे टर्नओवर टाइम कि भाई वही प्रोडक्ट को और मैं कितना रोटेशन ले सकता हूँ। तो जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था 6 महीने पहले, मेरा टर्नओवर था 2.5 टाइम्स, नाउ आई हैव क्रॉस्ड 6 टाइम्स। वो सेम प्रोडक्ट का 6 बार, साल में 6 बार टर्नओवर करता हूँ। दैट इज अ बिग गेम चेंजर। ट्रेडर के लिए टर्नओवर टाइम जो है ना, सबसे बड़ा गेम चेंजर। वो जब आप ट्रेस करना चालू करोगे, यू विल बी इन फ्लो।
irrespective, सब में कंपटीशन है ही है, but turnout time is very important. ट्रेनर के लिए टर्नओवर इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ। इतना बार गाड़ी घूमेगा, Yes. वो 1% ट्रेनर तो into 5 times into 6 Very times good. रहेगा। करना है, Don't साथ run में- behind the profit. Yes, Once. देखो और business हमने में क्या अपना कर दिया, होने से- कंपनी के जो पहले आते थे कि भाई आप बल्क में इतना ले लो, हमने उनसे डिवीजन ले लिया कि भाई मैं तेरा पूरे साल में इतना टर्न कर दूंगा, लेकिन एक साथ में नहीं उठाऊंगा, ऑर्डर हाँ। एवरी मंडे। यस, और पैसे मैं मेरे टाइम पे दूंगा। ठीक है, सो विल लेट्स वेलकम ममता मैडम, आज की रानी। यस, थैंक यू, Before that, we'll have a round of applause for. Yeah. थैंक यू, धन्यवाद। Good morning, we are